तो आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में आज हम लोग एक नए टॉपिक को सीखते हैं जो आर्डिनो का एक एडवांस वर्जन है। आज हम सीखने वाले हैं ईईपीरोम। आखिर ये ईईपीरोम होता क्या है, इसको समझते हैं और हम इसको कहाँ यूज करते हैं और क्यों यूज किया जाता है, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, होता क्या है कि आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर या फिर ESP32 जो भी माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, जब पावर ऑफ कर देते हो फिर से ऑन करते हो तो जो भी प्रोग्राम उसके अंदर होता है वो रीस्टार्ट हो जाता है। रीस्टार्ट होने के बाद अगर आप किसी सेंसर को कनेक्ट किए हो उसके बाद उस सेंसर की वैल्यू को नए तरीके से रीड करता है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसा डिवाइस हो, एक ऐसी चिप हो जो हमारे प्रीवियस डेटा को स्टोर करके रखे, जब चाहे हम उसको यूज कर सकें। ठीक है? तो इसके लिए हम एक नए डिवाइस को सीखते हैं जिसका नाम है ईईपीरोम। अब इसका फुल नेम क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखा जाए तो एक हार्ड डिस्क की तरह होता है। जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क में क्या होता है, हम लोग वीडियो स्टोर करके रखते हैं, इमेज स्टोर करके, रिकॉर्डिंग स्टोर करके रखते हैं, टेक्स्ट को स्टोर करके रखते हैं और जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं या फिर ऑफ करते हैं, ऑफ करने के बाद ऑन करते हैं, तो हम पुराने डेटा जो भी उसमें रखे हैं पहले से, उसको हम एक्सेस कर लेते हैं। अगर मुझे आर्डिनो के साथ ऐसा कुछ करना है, तो आर्डिनो के साथ एक डिवाइस हम अटैच कर सकते हैं जिसका नाम है ईईपीरोम। इसका फुल नेम है इलेक्ट्रिकली इरेज़ेबल, मतलब इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है? इज़ ए टाइप ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी दैट रिटेन्स डेटा इवन पावर ऑफ टर्न ऑफ। जब भी आर्डिनो के पावर को ऑफ कर देते हो, इसके अंदर जो भी डेटा आप स्टोर करके रख दोगे, वो इरेज़ नहीं होगा। ठीक है? वो वहाँ पे जाके हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है। फिर जब भी आर्डिनो को आप ऑन करोगे, तो उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। और उसके बाद क्या होता है इसमें, थोड़ा-सा मैं ज़ूम बढ़ा दूँ, तो यहाँ पे देखा जाए। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनिए। आर्डिनो बोर्ड्स कम विथ बिल्ट इन ईईपीरोम। जो भी आर्डिनो बोर्ड्स होते हैं, उसके इनबिल्ट ईपीपीरोम होते हैं। अगर आपको नहीं यूज़ करना है, आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर्स के अंदर पहले से इनबिल्ट ईईपीरोम होता है, ये मेमोरी होता है। अगर आप वो नहीं यूज़ करना चाहते हो, तो आप एक्सटर्नल ईईपीरोम यूज़ कर सकते हो। ठीक है? Which is great for storing small amount of data like settings, sensor, calibration of values और device state। मतलब ये क्या, इस मेमोरी में हम एक स्मॉल डेटा को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास पुश बटन है, पुश बटन के स्टेट को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, किसी सेंसर की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। जैसे मुझे होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट बनाने के बाद मैंने क्या किया, रिमोट कंट्रोलर से स्विच को प्रेस किया और लाइट ऑन हो गई। अचानक से लाइट क्या हो गया, लाइट चली गई और आर्डिनो भी ऑफ हो गया, सब कुछ ऑफ हो गया। ऑफ होने के बाद जब भी लाइट आएगी, तो मैं ये चाहूँगा लाइट आने के बाद फिर से नहीं चाहूँ कि मैं फिर से रिमोट कंट्रोलर को प्रेस करूँ, नहीं, ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ, अगर लाइट आए, जो भी मेरी पुरानी प्रीवियस ईयर स्टेट है रिमोट कंट्रोलर की, वो वैल्यू इसके मेमोरी में स्टोर रहे और कंट्रोलर इसके मेमोरी के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर किया रहेगा, उसको वो एक्सेस करके एलईडी को ऑन कर दे, हमें ऑन ना करना पड़े दोबारा से। ऐसा मुझे करने के लिए मुझे इस डिवाइस को अटैच करना पड़ेगा क्योंकि ये एक मेमोरी होता है। ठीक है? छोटी-मोटी वैल्यूज़ को हम लोग इसमें स्टोर कर कर सकते हैं। बहुत बड़ी नहीं, अभी थोड़ा-सा स्पेसिफ़िकेशन भी देखेंगे, ठीक है? अब देखिए, ये हमारा सिंपल सा एक हार्डवेयर होता है, जिसका फुल नेम है इलेक्ट्रिकल इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये हमारा हार्ड डिस्क की तरह काम करता है, जिसमें हम किसी डेटा को स्टोर कर सकते हैं, जब भी पावर ऑफ होता है आर्डिनो ऑन होने के बाद, इसमें पड़े डेटा को एक्सेस कर सकें, ठीक है? ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट डिवाइस होता है, जिसको हम डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं। अब यूज़ कैसे करना है इसको समझते हैं, ठीक है? अब इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, इसको यूज़ करने का तरीका है, अब यहाँ पे आते हैं, आखिर हम इसको यूज़ कैसे करेंगे? देखिए, सेटअप्स ऑफ ईपीरोम विथ आर्डिनो, ठीक है? हमें आर्डिनो के साथ जब भी इसको सेटअप करना है, रेडी करना है, यूज़ में लाना है, तो हमें इससे रिलेटेड एक लाइब्रेरी को अटैच करना है, इसका नाम है यहाँ पे देखो हैज़ इंक्लूड eeprom.h। लाइब्रेरी को अटैच करने के बाद इससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप के फंक्शन को हम लोग कॉल करके
हम इसमें कौन से डेटा स्टोर कर रहे हैं, मतलब इसके मेमोरी में क्या डेटा स्टोर कर रहे हैं, उसको हम लोग एक्सेस कर सकें। एक्सेस करने के लिए इसको आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में हम इसकी लाइब्रेरी को अटैच करते हैं। अब लाइब्रेरी कैसे अटैच करते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है। वो भी सिमुलेटर्स पे आ जाते हैं हम लोग, मेरे ख्याल से पहले से ओपन है। ये आर्डिनो ले लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा हमारा आर्डिनो बोर्ड, और इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं, इसको रोटेट कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा हमारा। यहाँ पे फाइल मैनेजर में जाते हैं और यहाँ पे सर्च करते हैं कैपिटल में EEP रोम, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस पे आपको नहीं मिलेगा सिमुलेटर्स पे, कि है मुझे नहीं मालूम। फिलहाल के लिए यहाँ पे EEP रोम रोटेट पता नहीं, बहुत सारी चीज़ें इसमें दिया हुआ है। फिलहाल हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, हम आते हैं आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर पे, ठीक है। जो इसका मेन टूल्स है आर्डिनो आईडी प्रोग्राम को अपलोड करने का, हम लोग यहाँ पे आते हैं इसके पास, ठीक है। ऑन होने देते हैं और इसकी लाइब्रेरी को अटैच कर लेते हैं, ठीक है। एक बात और है, आपको अलग से लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर में प्री इंस्टॉल्ड ईईपी रोम लाइब्रेरी होती है, बस आपको अटैच कर लेना होता है प्रोग्राम में, ठीक है। थोड़ा सा स्लो ओपन हो रहा है, कंप्यूटर मेरा स्लो है, ध्यान से देखिए। तो जब भी आर्डिनो के ईईपी रोम को आप यूज करना चाहोगे, तो सबसे पहले आपको ये वाली लाइब्रेरी को अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं, इसकी लाइब्रेरी को अटैच कर लेते हैं। इतना स्लो चल रहा है, पता नहीं क्या मुश्किल है। यहाँ पे आते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे पूरा प्रोग्राम हम लोग बनाते हुए चलेंगे साथ में, कि ईपी रोम आर्डिनो के ईपी रोम को कैसे यूज करते हैं। मतलब इनबिल्ट ईपी रोम को यूज करना चाहो यूज कर सकते हो, या एक्सटर्नल भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पूरे प्रोग्राम को इरेज कर देते हैं, डिलीट कर दिया, ठीक है। चलो, यहाँ पे लाइब्रेरी मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे आते हैं रोम। वैसे मैंने आप सभी को बताया, इसमें क्या है, इसकी लाइब्रेरी प्री इंस्टॉल्ड रहती है, ठीक है। तो आपको लाइब्रेरी मैनेजर, तो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। देखा जाए बहुत सारी मिलेंगी लाइब्रेरी, वो हमें समझ में नहीं आएगा। अब मेरे ख्याल से ये वाला है क्या, एक मिनट, नहीं, ठीक है। आपको क्या करना है, लाइब्रेरी को इंस्टॉल नहीं करना है, इसमें प्री इंस्टॉल्ड लाइब्रेरी रहती हो। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा इंक्लूड कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। इंक्लूड, और क्या इंक्लूड करना है यहाँ पे, इस ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे इंक्लूड करना है ई ई पी रोम, ठीक है, .h। अब ये लाइब्रेरी अटैच करने के बाद अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको ये वाली लाइब्रेरी अटैच कर लेनी है, और ये लाइब्रेरी क्या होता है, आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर में प्री इंस्टॉल्ड रहता है, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत कभी नहीं पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, पहला काम हो गया हमारा यहाँ से। तो पहला स्टेप है हमें लाइब्रेरी को अटैच करना। अटैच करने के बाद अब हम क्या चाहते हैं, ये जो हमारा ये हमारा डिवाइस है, चिप है, ईईपी रोम डिवाइस, हार्ड डिस्क है, मेमोरी है। इसके मेमोरी में क्या होता है, इसकी साइज होती है। पहले इसके साइज को देखते हैं। साइज को समझने के लिए नीचे आते हैं। देखिए, जो आर्डिनो यूनो नैनो होता है, इस ईपी रोम की साइज होती है 1024 बाइट, ठीक है। और आर्डिनो मेगा में क्या होता है, 4096 बाइट। और मेमोरी को मैंने आप सभी को समझाया था मेमोरी होता क्या है, ठीक है। तो ये जो 1024 बाइट है, ठीक है, इस बाइट इतनी इसकी मेमोरी स्पेस होता है, इस आर्डिनो यूनो में ईपी रोम की ये साइज होती है। इतनी साइज के डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं कैसे स्टोर करना है, किसी इसमें कैसे डेटा को स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के लिए ध्यान से देखिए, दो फंक्शन होते हैं। मतलब आर ईईपी रोम में डेटा को स्टोर करने के दो फंक्शन होते हैं। एक होता है ईपी रोम डॉट राइट, एक है ईईपी रोम डॉट
यहाँ पे अपडेट, डॉट राइट डॉट अपडेट, दो फंक्शन होते हैं जिनमें से हम एक फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है EEPROM डॉट राइट। अब इस फंक्शन के अंदर हम एड्रेस लिखते हैं, ठीक है, और इसके बाद इसकी वैल्यू लिखते हैं। और यहाँ जो एड्रेस है वो मेमोरी एड्रेस होता है। अब मेमोरी एड्रेस कहाँ से ले सकते हैं? 0 से 1023, ठीक है, और जो डेटा होता है उसकी रेंज होती है 0 से 255, ठीक है। 0 से 255 वैल्यूज इसकी होती है, क्योंकि आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर का कितने बिट का होता है? 8 बिट का। आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर 8 बिट की वजह से, तो 8 बिट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 255। मैंने बताया था आप सभी को 8 बिट की वैल्यू कितने डिजिटल, अगर मैं 255 की बाइनरी वैल्यू देखूं तो वो 8 बिट का ही बनता है। इसलिए आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर में जब इसके मेमोरी को यूज करते हैं तो 0 से 1024 तक के जो एड्रेस बनेंगे, उस एड्रेस में इसकी वैल्यू की रेंज होती है 255, ठीक है। अब कैसे होते इसको मैं यहाँ पे समझाऊं। अगर मैं इसको ऑन कर देता हूँ, इस चीज को समझा रहा हूँ। ओके, ये हमारा ऑन हो जाएगा। ध्यान से देखो, अगर मैं, ये हमने एक बॉक्स बना लिया, ध्यान से सुनिए। पहला बॉक्स, इस बॉक्स का एड्रेस है 0, ठीक है। एक दूसरा बॉक्स बना लिया मैंने, ठीक है, इसका एड्रेस है 1। एक तीसरा बॉक्स बना लिया, इसका एड्रेस है 2। ऐसे टोटल कितने बॉक्स बना जा सकते हैं? 1023 तक, है ना। 1023, ठीक है। अब इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करोगे उसकी रेंज होती है 0 से लेके 255 तक, ठीक है। इतनी इस रेंज की वैल्यू को हम लोग स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इस एक बॉक्स में इतनी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। फिर अब अलग 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 मान लो किसी सेंसर की वैल्यू स्टोर करनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे मान लिया सेंसर 1, इसकी वैल्यू इतनी रेंज में आती है तो उसके इस एड्रेस पर स्टोर कर सकते हो। फिर दूसरा एड्रेस के सेंड करने के लिए यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 अलग अलग एड्रेस पे इतनी रेंज की वैल्यू को आप लोग स्टोर कर सकते हैं। यही हमारा होता है ई रोम मेमोरी का, यही होता है, ठीक है। ई ई पी रोम, बता नहीं, बहुत गंदी लिखता है माउस से इस पे, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, हम लोग इसको हाइड कर लेते हैं। हाइड करने के बाद इसको समझते हैं। अब हम एक कंप्लीट प्रोग्राम को समझते हैं, ध्यान से देखिए। मैं क्या करूँगा, आर्डिनो के EEPROM पे एक प्रोग्राम लिखूंगा, मतलब EEPROM के अंदर एक डेटा स्टोर करूंगा। एक बॉक्स में एक एड्रेस पे एक वैल्यू स्टोर कर दूंगा। मैं एक एड्रेस सेट करूंगा, उस एड्रेस पे एक वैल्यू स्टोर कर लूंगा। स्टोर करने के बाद प्रोग्राम को अपलोड कर दूंगा। अपलोड करने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, उस एक नया प्रोग्राम अपलोड करूंगा। प्रोग्राम क्या करूंगा, फिर उस वैल्यू को मैं एक्सेस करूंगा, ठीक है। एक्सेस करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक फंक्शन यूज करते हैं, रीड फंक्शन। डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं राइट, और डेटा को रीड, देखो क्या यूज करना है, डेटा को स्टोर करने के लिए राइट, और ये 0 उसका एड्रेस है, मतलब पहले वाले बॉक्स पे, ठीक है। और ये जो 123 ये वैल्यू है, इसको यूज करते हैं। और ये अपडेट वाले फंक्शन को बाद में बताएंगे, फिलहाल के लिए, ठीक है। अब मुझे अगर रीड करना है किसी वैल्यू को, अगर मेमोरी में EEPROM के मेमोरी में कोई वैल्यू स्टोर किया, उसको रीड करना है, रीड करने के लिए फंक्शन यूज करते हैं EEPROM डॉट रीड। रीड के अंदर एड्रेस की वैल्यू डालते हैं, किस एड्रेस किस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी उसको एक्सेस करना है, तो हमें एड्रेस की वैल्यू डालनी पड़ेगी, तब जाके उसको यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। और हम इंटीजर वैल्यू 0 से 255 इंटीजर होती है, तो उसको हम इंटीजर नाम के, इंटीजर टाइप के वैल्यू नाम के वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। रीडिंग लेने के बाद उसको प्रिंट करा सकते हैं सीरियल मॉनिटर्स पे। अगर मैं इस कंप्लीट प्रोग्राम को यहाँ पे करूँ और उसके बाद प्रोग्राम को अपलोड करके देखूँ, तो देखता हूँ ये कैसे होता कैसा है, ठीक है। यहाँ पे आ लेते हैं हम लोग, यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इंक्लूड कर दिए ई ई
eprom.h। इस लाइब्रेरी को अटैच करने के बाद आप ध्यान से देखिए हमें क्या करना है। इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना। इस लाइब्रेरी को अटैच करने के बाद इससे रिलेटेड डायरेक्ट फंक्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमने क्या किया है, ध्यान से देखिए। सीरियल डॉट बिगिन इनिशियलाइजेशन किया। इनिशियलाइजेशन करने के बाद आप ध्यान से देखिए मुझे क्या किया। मैं जैसे कि आर्डिनो में इनबिल्ट ईईपीरोम मेमोरी होता है, उस मेमोरी के एक एड्रेस को सेट करूंगा, उस एड्रेस पे एक वैल्यू को मैं स्टोर करूंगा इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, ईरोम डॉट क्या करना है, हमें राइट करना है। राइट कर रहे हैं ना, क्या करना है, किस एड्रेस पे, मैंने मान लिया 0 वाले एड्रेस पे, और 0 वाले एड्रेस पे मैंने ले लिया 150। ठीक है, मैंने क्या किया, इसमें ये वैल्यू यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टोर कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने ये तो हमने स्टोर किया हुआ इसके मेमोरी में। अब स्टोर वैल्यू को हमें एक्सेस करना है। एक्सेस करने के लिए पहले हम छोटी सी चीज़ें लिख देते हैं यहाँ पे। सारी चीज़ें वाइड सेटअप के अंदर हम करना चाहेंगे, क्योंकि मैं बार बार चीज़ें नहीं देखना चाहूँगा। सीरियल डॉट प्रिंट, और यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग वैल्यू। ये आपकी मर्जी है, मैं इसको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिखना वैल्यू रिटर्न टू ईईपीरोम। अब हमने क्या किया हुआ है, वैल्यू को लिखा हुआ है इस एड्रेस पे, तो वो चीज़ यहाँ पे शो करा रहा है। शो कराने के बाद अब हमें क्या करना है, मुझे रीड करना है। मतलब क्या रीड करना है, कि जो किस किस एड्रेस पे कौन सी वैल्यू पड़ी है उसको एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ईईपीरोम डॉट रीड। रीड, अब किस एड्रेस की वैल्यू को एक्सेस करना है। ठीक है, हाँ आ रहा हूं। देखिए यहाँ पे ईईपीरोम डॉट रीड, इससे क्या होगा, इस फंक्शन से हमने जो भी ईईपीरोम मेमोरी में अंदर वैल्यू स्टोर करके रखी है 150, उसको रीड करना, एक्सेस करना है। एक्सेस करने के लिए यहाँ पे एड्रेस की वैल्यू यूज करते हैं, बस सिर्फ एड्रेस। मैंने ले लिया 0, क्योंकि 0 वाले एड्रेस पे 150 स्टोर किया हुआ है। ठीक है, ये रीड हो जाएगा। रीड हो जाने के बाद हमें आउटपुट मिले 150, इसकी आउटपुट वैल्यू को स्टोर करना पड़ेगा ना। यहाँ पे हमने क्या किया, स्टोर कर लिया। और स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ले लिया इंट वैल्यू। इस वेरिएबल में इसकी वैल्यू हमने स्टोर कर ली। रीड किया, इस एड्रेस पे जो भी वैल्यू हमने डाल के रखा हुआ मेमोरी में, उसको यहाँ पे एक्सेस कर लिया। ठीक है, एक्सेस करने के बाद इसकी वैल्यू को हम लोग प्रिंट करा लेंगे, सीरियल। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रिंट कराना है, इस वेरिएबल में जो भी वैल्यू है। ठीक है, यहाँ, और इसको क्या करेंगे, इसको मैं लूंगा कॉपी कर लूंगा। ठीक है, यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद ओके, कोड को यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं आर्डिनो बोर्ड को लगा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने आर्डिनो बोर्ड को लगा दिया। लगाने के बाद आप देखिए मुझे क्या करना है, अपलोड कर देना है प्रोग्राम को। अब यहाँ सीरियल मॉनिटर्स पे आते हैं। ये वैल्यू रिटर्न 150, यहाँ पे 150 आ गया ना। अब मैं क्या करूँ, ध्यान से सुनिए, ये राइट वाली चीज़ें हटा दूंगा। अब 150 आ गया है ना। अब 150 क्यों आया, कोई बता सकता है? हाँ सर, वो पहले स्टोर किया है ना, इसलिए आया है। वो क्या पहले स्टोर का किया? जो फास्ट फास्ट जो हमने स्टोर किया है ना, वो तो उसमें रह गया, इसलिए दिखा रहा है। जबकि इसको तो आना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं यहाँ 1 ले यस लूँ, सर। अगर मैं 1 ले लूँ, चलो
कोई पता है कि अब प्रिंट होगा? नहीं सर, आएगा नहीं। पहले तो उसको रीड करना पड़ेगा ना। अच्छा, 255 क्यों आ रहा है? ये तो सर गलत है। ये तो अभी तक आने का बाद नहीं, नहीं, क्योंकि उसको तो हमने राइट नहीं हमने किया है जब ना। इसको यूज किया, इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू इस एड्रेस पे बाय डिफॉल्ट वैल्यू ये रीड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट आर्डिनो की ये हम आर्डिनो के मेमोरी को यूज कर रहे हैं। अगर हम एक्सटर्नल यूज करते हैं, एक्सटर्नल ईपी रोम, तो वहां पे ये वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। चलो अभी फिलहाल के लिए इस पर डिस्कशन करते हैं। फिलहाल के लिए हमें क्या करना है, 0 ले लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, फिर से इसको डिलीट करते हैं थोड़ा सा, जेड, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे देखिए, अलग अलग कॉपी कर लिया, ठीक है, 3 ले लिया। वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए मुझे। फिलहाल के लिए इस एड्रेस पे मैंने 100 ले लिया, 0 वाले पे, ठीक है। इस पे 200 ले लिया, ध्यान से देखिएगा। 1 ले लिया। ये दूसरे एड्रेस पे 0 वाले एड्रेस पे 100, इस वाले एड्रेस पे इतना, इस पे इतना। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को अलग अलग रीड करके स्टोर कर लेंगे अलग अलग वेरिएबल्स में, ठीक है। 0 वाला एड्रेस, सॉरी, वाले एड्रेस पे तो यहाँ ले लिया 1, ठीक है, यहाँ ले लिया 2, यहाँ ले लिया मैंने 3 ले लिया, ठीक है। और ये सीरियल डॉट प्रिंट फंक्शन कॉपी कर लिया, तो यहाँ पे ले लिया 1, 2। पहले मैंने क्या किया, ध्यान से सुनिए। अब मैं पहले इस वाली सारी वैल्यूज को यहाँ से इस प्रोग्राम से देखा जाए, अरे यार, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसको भी अलग कर दिया। मैंने क्या किया, एक मैंने ईपी रोम या आर्डिनो का ईपी रोम मेमोरी, जो इसका हार्ड डिस्क है या फिर मेमोरी, इस मेमोरी में 0 वाले एड्रेस पे मैंने 100 स्टोर कर दिया। स्टोर करने का तरीका, राइट करते हैं, ईपी रोम पे हम राइट करते हैं, इस फंक्शन से इस एड्रेस पे 100 स्टोर हो जाएगा, इस पे 150, इस पे 200। उसके बाद मैं यहाँ पे रीडिंग बाद में ले सकता हूँ, फिलहाल के लिए मैंने रीडिंग भी ले लिया साथ में। स्टोर करने के बाद उसी टाइम रीडिंग भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया प्रोग्राम को। देखो, 100, 150, 200 आ गया ना। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं इस वाली लाइन को ख़त्म कर दूँ, ये मैंने क्या किया, इसको लो भाई, मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। इसका मतलब हटा दिया, और हटाने के बाद अपलोड कर दिया एक नया प्रोग्राम, ठीक है, ये वाला प्रोग्राम कंपाइल होने देते हैं। ओके, यहाँ पे आते हैं। देखो, 100, 150, 200, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक बार तो हमने राइट कर दिया उसकी मेमोरी पे ये वाली वैल्यूज, उसके बाद राइट वाले फंक्शन को ख़त्म कर दिया कहानी। हमने राइट करने के बाद वहाँ पे वैल्यू जाके डाल दिया। अब उसकी वैल्यू को हम लोग रीड कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। एक्सेस करने का तरीका है रीड करना। तो उसके एड्रेस को कॉल करके जो भी उस एड्रेस पे वैल्यू पड़ी होगी जो हमने राइट किया, उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। यही होता है आर्डिनो की प्रोग्रामिंग में, ईईपी रोम को, मेमोरी को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कि किसी पुरानी पुरानी डेटा को स्टोर करके हम एक्सेस कर सकते हैं। अब आर्डिनो को कितनी बार पावर ऑफ ऑन ऑफ करोगे, तो ये वाली वैल्यू उसको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। किसी को कोई डाउट इससे रिलेटेड? बोलो। नो सर। कुछ आया समझ में? हाँ। इसकी एप्लीकेशन बताएंगे, ये चीज़, ये तो अभी बेसिक्स बता रहे हैं। जब इसको एक्चुअल में यूज करेंगे, जैसे आईआर रिमोट कंट्रोलर को यूज करूंगा होम ऑटोमेशन बनाने के लिए, वहाँ पे इसको मैं समझाऊंगा, और मेरे पास हार्डवेयर है, टेंशन मत लेना।
मेरे पास हार्डवेयर है, मैं हार्डवेयर के साथ चलूँगा सब, ठीक है। तो मैं हार्डवेयर पे ही प्रोग्राम अपलोड किया हुआ था यही। तो अगर किसी डेटा को रीड करना है तो ये वाले फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगर मुझे एक बड़ी वैल्यूज को स्टोर करना है, ठीक है, स्टोर लार्जर डेटा टाइप्स, जैसे कि बहुत बड़ी वैल्यूज, ठीक है। तो जैसे फ्लोट, कस्टम स्ट्रक्स या फिर इंटीजर्स, बड़ी वैल्यू जैसे यह 1 2 3 4 5 एक बड़ी वैल्यूज होती है। इसको स्टोर करना है तो हम एक फंक्शन, थोड़ा अलग फंक्शन यूज करते हैं। फंक्शन यूज करते हैं पुट। जैसे वहाँ राइट की जगह पुट आएगा और रीड की जगह गेट आएगा, ठीक है। इस फंक्शन से बड़ी वैल्यू स्टोर करते हैं, इस वाले फंक्शन से बड़ी वैल्यू को रीड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया नंबर नेम का, ठीक है। इस वेरिएबल में इतनी बड़ी वैल्यू ले लिया, उसके बाद हमने क्या किया, eeprom डॉट पुट, और इस फंक्शन के अंदर 10 वाले एड्रेस पे ये बड़ी वैल्यू हमने स्टोर कर लिया, ठीक है। स्टोर करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सेस करना है। एक्सेस डायरेक्ट नहीं कर सकते, ऐसे कैसे, क्या करना पड़ेगा, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल बना ले इंट रीड नंबर्स का। उसके बाद eeprom डॉट गेट, इस एड्रेस पे जो भी वैल्यू हो उसको इस वेरिएबल में डाल दो। क्या होगा, eeprom डॉट गेट, इस एड्रेस पे जो भी वैल्यू इस वेरिएबल में आ जाएगा, उसके बाद उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से प्रिंट करा लेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से ऐसे प्रिंट करा लेंगे। अब इसको हम लोग देखें, हाँ सर। हाँ, इस प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं और इस टॉपिक को फिर उसके बाद यहाँ पे रोकते हैं, बहुत लंबा नहीं जा सकते। तो यहाँ पे आते हैं हम लोग, देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया इंट नंबर नेम का, इसमें इतनी बड़ी वैल्यू स्टोर कर लिया, ठीक है। कौन से एड्रेस पे, 10 वाले एड्रेस पे, पर मैं यहाँ पे नहीं करना चाहता हूँ, मैं करता हूँ 4 5 पे। और ये जो नंबर डाल रहा हूँ, एड्रेस चेंज कर रहा हूँ ना, अभी इसका भी प्रॉब्लम है, अभी बताऊँगा क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे मैंने स्टोर कर लिया, स्टोर करने के बाद ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। स्टोर करने का तरीका, राइट की जगह हम लोग पुट डालते हैं बड़ी वैल्यू इसको स्टोर करने के लिए। बड़ी वैल्यू एक्सेस करने एक वेरिएबल बना ले रीड नंबर्स का, और रीड करने का तरीका eeprom डॉट गेट, इस एड्रेस पे 5 वाले एड्रेस पे जो भी है उसको रीड करना है इस वेरिएबल में, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। इस प्रोग्राम को अपलोड करने के बाद इस वाली लाइन को हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए कैसे। तो यहाँ पे आते हैं सीरियल मॉनिटर्स पे। क्या मुसीबत है, ओके, ऐसे प्रिंट हुआ था बाय द मिस्टेक्स। अरे यार, इसमें डिसकनेक्टेड बता रहा है, एक मिनट, ठीक है, फिर से अपलोड करते हैं, गलत हो गया थोड़ा सा। अपलोडिंग हो रहा है, ठीक है, डन अपलोडिंग। देखो 1 2 3 4 आ गया ना, क्योंकि हमने एक बार यहाँ पे कर लिया, इस एड्रेस पे वैल्यू डाल दिया है, और डालने के बाद रीड कर ले। अब मैं क्या करूँगा, इसको हटा दूंगा, ठीक है। मैंने क्या, एक बार मैंने राइट कर दिया, तो कितनी बार भी उसकी वैल्यू का एक्सेस कर सकते हो आप, ठीक है। एक्सेस करने के लिए बस इस लाइन के फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, इससे हमारी वैल्यू एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। और ये काम लूप में मत करना, ठीक है, बताऊंगा क्यों। ये लो, ये आ गए ना, ये वैल्यू आ गई ना। अब ये जो प्रोग्राम है, इतने प्रोग्राम की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। हमने क्या किया,
पुट वाले फंक्शन से EEPROM डॉट पुट, इस फंक्शन से इस एड्रेस पे 5 वाले एड्रेस पे 1 2 3 4 5 स्टोर कर दिया। पहले हमने वहाँ पे राइट कर दिया, उसकी मेमोरी में वैल्यू जाके डाल के रखा है। रखने के बाद हम ये जो राइट वाले फंक्शन को एलिमिनेट कर दे, इरेज कर दे। उसके बाद हम उसको एक्सेस करेंगे। एक्सेस करने का तरीका, इस फंक्शन के साथ उस एड्रेस पे जिस वेरिएबल में वैल्यू एक्सेस करना चाहते हो उसे यहाँ पे डाल दो। उसके बाद उसकी वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करा सकते हो। ठीक है, एक बड़ी वैल्यूज को हम लोग ऐसे स्टोर कर सकते हैं, ऐसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब एक बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे लास्ट में आते हैं, बाकी चीजें कल बताएंगे। अब ऐसा नहीं है कि आप जैसे 0 वाला एड्रेस है, 0 वाले एड्रेस पे तुम बार बार वैल्यूज चेंज कर रहे हो। ठीक है, मैंने कहा कभी 1 डाल रहे हो, कभी 2 डाल रहे हो, कभी 3 4 5 6 7, मतलब बार बार वैल्यू चेंज कर रहे हो। तो इसकी एक लिमिट है। लिमिट क्या है कि एक सेल पे, एक बॉक्स में इतनी बार तुम डेटा को राइट कर सकते हो। कितनी बार? 1 2 3 1000 10,000 लाख, 1 लाख बार ही तुम उस एक एड्रेस पे वैल्यू को राइट कर सकते हो। उससे ज्यादा वैल्यू, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये सेल बॉक्स 0 एड्रेस का है, ये 0 वाला एड्रेस का बॉक्स, ठीक है, ये 0, तो इसके अंदर जो भी डेटा 0 से 255 जो डाल के बैठ रहे हो आप लोग, ठीक है, 0 से लेके 255 तक, ये वैल्यू सिर्फ 1 लाख बार ही लिखी जा सकती है। ठीक है, 1 लाख बार, और 1 लाख एक हो गया तो इस पे ये चीज नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब इसकी लिमिटेशन है। हर सेल में, हर बॉक्स के एड्रेस पे लिमिटेशन क्या है, 1 लाख बार ही डेटा को राइट किया जा सकता है। अब ये चीज बताएंगे, इस चीज को प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए कि हमारी इस चीज को बचाया जा सके। इसके लेक्चर्स हम कर लेंगे, इसका आगे का टॉपिक। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज की क्लास को मैं क्लोज करता हूँ यहीं पे। ठीक है सर। कुछ आया समझ में पीरोम? हाँ सर। इसका इनबिल्ट होता है, हम लोग को पर्सनल नहीं लेना है, जरूरत नहीं है। जैसे देखा जाए तो इनबिल्ट, अगर आपको अलग से यूज कर सकते हो पहले। अब आर्डिनो में क्या रहा, इनबिल्ट आ रहा है, यहाँ पे लिखा नहीं है। यहाँ पे मैंने इस पीडीएफ को भेज दिया, आप लोग पढ़ लेना। इस पीडीएफ पे पूरा नोट्स है, मतलब ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे कहाँ गया, आर्डिनो, सम आर्डिनो बिल्ट इन EEPROM। कुछ आर्डिनो में क्या है कि बिल्ट इन आते हैं, और क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1024 बाइट्स रेंज होती है। इतनी मेमोरी का आर्डिनो यूनो में होता है, आर्डिनो मेगा में ज्यादा होता है, 4096। ESP32 में भी होता है, पर थोड़ा सा डिफरेंस होता है ESP32 में कंपेयर टू आर्डिनो की तरह। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको एक्सटर्नल लेने की जरूरत नहीं है, मगर कोशिश कर सकते हो, लेनी चाहिए। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। आप बड़े प्रोजेक्ट बनाओगे तो आर्डिनो का ही मेमोरी यूज करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, कोशिश ये करो इसको एक्सटर्नल लिया जाए। ओके, फिलहाल के लिए प्रैक्टिस के लिए आप इसके इंटरनल EEPROM को यूज कर सकते हो, बट बड़े प्रोजेक्ट के लिए जहां आप काम करते हो वहां पे इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल के लेक्चर्स में आप सभी से।